भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हे चुनर वाली, काम वाम नहीं करना क्या? सुबह से फोन लेके बैठ गई क्यों? माँ जी कहाँ से टपक गई आके? सुनाई नहीं दे रहा है? कंसुर कहीं की। माँ जी पता है होली आने वाली है तो मैं गाना ढूंढ रही थी कि अपन लोग कौन सी गाने में डांस करेंगे, वही ये देख रही थी। कोई काम था क्या माँ जी? ज्यादा पट्टी मत पढ़ाया कर, सुनता बहु तो बहुत वकालत करने लगी है। काम काज में तो तेरा मन नहीं लगता, फालतू के काम करवा लो। तू कहाँ होली में डांस करने जा रही है जो गाने ढूंढ रही थी? अरे माँ जी जरूरी थोड़ी ना है कि कहीं जाएं तभी डांस करें, घर में ही करेंगे सब लोग। अच्छा तो एक काम कर, चल लक्ष्मी बहू प्रिया बहू अकेले लगी पड़ी हैं, उनके साथ पहले काम करवा ले, बाद में जाके डांस करना, ठीक है? जी माँ जी। सास है ये मेरी की दुश्मन, एक पल बैठे नहीं देख सकती है। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, जिसको देखो वही खाए जा रहे हैं। खाना पीना जीना सब हराम हो गया है मेरा। कहाँ जाऊं कहाँ मर जाऊं, लग रहा है यहीं पे यार नदी में कूद के जान दे दूं अपनी। जा रही हूँ मैं, आज रुके से भी ना रुकूंगी, नदी में कूद के जान दे दूंगी अपनी, कुछ भी हो जाए। ये लोग बहुत काम करवाते हैं मुझसे, बहुत सताते हैं, पूरे दिन ये कर दे सुनता बहु वो कर दे, झूठी बोलो उनके पटिया पटिया के काम करवाते हैं मुझसे। कितना अच्छा लग रहा है ना दीदी? हाँ अच्छा तो लग रहा है, पर ये हवा चल रही तो ठंडी भी लग रही है बहुत तेज। नदी का किनारा है तो ठंड तो लगेगी ही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ वही तो, चलो चलते हैं घर। माँ जी कहेंगी बिना बताए कहाँ को निकल गई। थोड़ा देर और बैठिए ना दीदी, चलते हैं अभी। घर जाके करेंगे क्या वही दंत कथा? अरे वो दंत कथा तो पूरी जिंदगी की है, उस दंत कथा से तो कभी पिंड नहीं छूटेगा। एक दिन जब आके यहीं पे मिल जाएंगे तभी वो दंत कथा छूटेगा, जब तक जीवन है तब तक वो लगा ही रहेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। भगवान अब क्या करूं, यहाँ तो ये दोनों बैठी हैं, जहाँ जाती हूँ वहीं सब पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ आई तो ये लोग बैठी हैं, आखिर ये यहाँ कर क्या रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी नहाने आई है क्या तुम? अगर नहा नहीं था तो हमारे साथ आ जाती। अरे दीदी हम नहाने वहाने नहीं आए हैं, हम अपनी जिंदगी से तंग आ गए हैं। हम तो डुबकी लगाने आए हैं सीधे। सता क्या बोलते हैं उसको, धरातल को जा रहे हैं। क्या हो गया ऐसा जो जिंदगी से तंग आ गई दीदी आप? हैं? ऐसी कौन सी बात हो गई? अभी तो आपकी उम्र बहुत पड़ी है। अरे प्रिया तू नहीं जानती है, क्या बताऊं मैं, परेशान हो गई हूं मैं। जब भी माँ जी मुझे अकेले देखती हैं तुरंत तो डांटती हैं, डांटने के बाद भी काम बता देती हैं। अब बताओ, मैं गाना ढूंढ रही थी होली के लिए बढ़िया सा, कह रही है हाँ तू तो नाचने जा रही है गाने जा रही है, चल पहले काम कर ले बाद में नाच गा लेना। बताओ, ढंग से लोग जीने भी नहीं देते हैं तो यार कम से कम तुम लोग मरने तो दो। बताओ, तुम भी यहाँ आके बैठ गई हो, मैं तो यहाँ मरने आई थी। छोटी तू पागल वागल तो नहीं हो गई है? कैसी बातें कर रही है? हैं? ये मरने अरने की ख्याल तेरे दिल में आए कैसे? एक थप्पड़ मारूंगी ना सीधी हो जाएगी अभी, समझी ना? बोला तो बोला, दोबारा मत बोलना। पागल कहीं की। पता होना चाहिए तुझे, मनुष्य का शरीर 84 योनि भोगने के बाद मिलता है, बड़े भाग्य से। अरे इसको प्यार से जी, इसको संभाल के रख। तेरा कोई हक नहीं है शरीर में, ये भगवान का दिया हुआ है, ठीक है ना? तो उसकी धरोहर को संजो के रख अच्छे से, पूजा पाठ कर, अच्छे काम कर, हैं? कि जब पूरी आयु हो जाए प्रभु के पास तो पूछे तो जवाब दे सके। पागलों वाली हरकतें करवा लो तुझसे बस, अच्छे काम तो कभी करना मत।
तो और क्या करूं बताओ? हैं? मरूं ना तो क्या करूं? कभी कोई अच्छे से बात भी नहीं करता, जब देखो डांटते हैं, लोग मेरी बुराई करते हैं, ऐसी बेवैसी। कहाँ जाऊं, क्या करूं ऐसा जो सब खुश हो जाए? आप ही बताइए। ठीक है, जैसा आप करेंगे वैसे ही कर लूंगी। क्या लोग मुझे अच्छा कहेंगे? हैं? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे श्राप दे दिया हो कि जा, कितने भी अच्छे काम कर ले पर तुझे बदनामी ही मिलेगी। तुझे लोग गलत ही सोचेंगे, गलत ही समझेंगे, कितना भी अच्छा कर ले। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता मेरे तो। अरे छोटी दीदी, आप पागल हो गई हैं, रो क्यों रही हैं? आप तो शेरनी है, शेरनी, दहाड़ के बोलने वाली। और फिर शेरनी एकदम से सियार कैसे बन गई, रोने लगी? किसने क्या कह दिया आपसे? देखिए, घर वालों की बातों पे मत जाइए। घर वाले ना जितना डांटते हैं ना उससे दुगना प्यार भी करते हैं। बस समझने समझने का दीदी फर्क है, आप समझ नहीं पाती हैं। डांट तो हम भी पाते हैं, डांट तो बड़ी दीदी भी पाती हैं, डांटे तो सभी जाते हैं। पर हमें महसूस करना चाहिए कि जो लोग हमें डांटते हैं ना वो प्यार भी करते हैं। डांटते अपने हैं, अपने प्यार करते हैं। कभी किसी के बहकावे में या भड़कावे में नहीं आना चाहिए। और ये बिल्कुल गंदी सोच है जो आप ऐसा बोल रही हैं। बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना तो दूर है, सोचना भी पाप है। सही कह रही हैं बड़ी दीदी। अरे आप बोलती नहीं है, लड़ती झगड़ती नहीं है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। हम बड़ी दीदी अभी यही बातें कर रहे थे, जैसे कि आप आ गई। क्यों बड़ी दीदी? दीदी सही बताओ, आप मेरी बात कर रही थी, मैं सच में अच्छी हूँ, है ना? सच में बताओ, नहीं मैं जा रही हूँ कूदने नदी में। हाँ हाँ, अरे तेरा जैसा तो कोई है ही नहीं है। पागल है वो लोग जो तुझे बुरा बोलते हैं। कौन बोलता है? हमारे सामने बोल के दिखाए, सुधार के रख देंगे उसको। देखो, दादी हमेशा कहती हैं कि मेरी जो लाडली और सबसे प्यारी बहू है वो सुनता है। हैं? माँ जी भी यही बोलती हैं, पापा जी यही बोलते हैं। कहते हैं अगर वो इतना बोले ना, इतनी चुलबुली ना हो तो हमको अच्छा ही न लगे। एक सुनता ही तो है जो पूरे घर में चहल पहल मचा के रखती है। मुझे और प्रिया को तो सब गूंगी कहते हैं गूंगी हैं, पगली हैं, ये है वो है। अरे अब तुम्हारे सामने नहीं कोई कुछ बोलता है, कभी छुप के सुनना, हमेशा तुम्हारी तारीफ होती है और हमको भी अच्छा लगता है तुम ऐसे करती हो। हमें कभी किसी बातों का बुरा थोड़ी ना लगता है। अरे बहन हो तुम हमारी, अब इतना भी नहीं करोगे तो पता चलेगा क्या घर में कोई है भी कि नहीं? अब सब गुमसुम हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा? अरे पता चलना चाहिए लोग बागों को कि इस घर में भी कोई रहता है। हमेशा हंसना और बोलना, खिलखिलाना घर की शोभा है। औरत को हमेशा ऐसी रहना चाहिए। हम भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, सीख रहे हैं धीरे धीरे। सब कोई कहता है, तुम्हारे जेठ जी भी कहते हैं देखो सुनता की तरह बनो, कितनी मस्त मौला है, अच्छे से रहती है, मस्त रहती है, जो मन में आया बोलती है, जो मन में आया खेलती है, खाती है, मस्ती करती है। तुम्हारा तो सब कोई तारीफ करता है। तुम पागल हो, पता नहीं क्या सोच बैठी हो। देखा दीदी, सुन लिया आपने? आप पता नहीं फालतू में क्या क्या दिमाग में सोचती रहती हैं। ज्यादा दिमाग में जोर मत डाला करिए, डिप्रेशन की शिकार हो जाएंगी। जैसे रहती हैं वैसे रहा करिए। सच बताइए दीदी, जेठ जी सच में ऐसा कह रहे थे कि सुनता जैसी बन जाओ? ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं सच में इतनी अच्छी हूँ। खामखा मैं अपनी जान देने चली थी। बताओ, जब सब कोई मेरे जैसा बनना चाहता है तो मैं इतनी होनहार लड़की फालतू में जान देने आ गई थी। मैं तो ऐसा कभी ना करूं, करे मेरे दुश्मन, मरे मेरे दुश्मन, मैं ना करूंगा ऐसा कभी। हेम ठाकुर जी माफ कर देना मुझको। चलो, दीदी के चेहरे पे मुस्कान तो आई, अब अच्छा लगा। हे माता रानी, हमारी दोनों जेठानियों पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखना, ना कभी कोई मनमुटाव हो हम तीनों के बीच में, और ना हमारी जेठानियाँ कभी उदास हो। बहुत अच्छी हैं। थैंक यू भगवान जी। कभी किसी के दिल में गलत बहम ना आए, बस इतनी कृपा बनाए रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
देखो तो छोटी दीदी का भी फेस कैसा लग रहा था, कितनी अच्छी लगने लगी। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है, बस ऐसी रहा करो। चलो घर चलते हैं, है ना, अभी खाना भी बनाना है। माँ जी सोच रही होंगी पता नहीं कहाँ को मर गई। अरे हाँ, हमसे कह रही थी कि चलो काम कर लो। हम तो उधर को तो घर अंदर को तो गए नहीं, हम बारी बारीदारी को चले आए। देखा तो आप दोनों बैठी थी। चलो अच्छा हुआ आप लोग यहाँ मिल गई, वरना तो मैं हाथ से बेहाथ हो जाती सच में दीदी। ऐसे कैसे हो जाती? भगवान जी ने हमें पहले यहाँ बैठाल रखा था कि आ रही है तुम्हारी प्यारी सी लाडली सी क्यूटी सी बहन। हाँ वो बात तो सही है दीदी। अब चलो बिना देरी किए घर चलते हैं, बहुत देर हो गई आए। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं।